हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आते हैं बेटा अपने रीडर में फिर दोबारा से चैप्टर नंबर 10, जो कि आपका न्यू चैप्टर हमने कल से स्टार्ट किया है, द बॉय हु बिकेम किंग। ठीक है, एक लड़का जो राजा बना। होप आप सभी ने बेटा चैप्टर रीड किया होगा, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्टिंग में इतने सारे इसमें कैरेक्टर हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला है। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया हुआ था, ताकि डायग्राम से आप उसको आसानी से समझ सकें। देखो बेटा, क्या है इस स्टोरी में। यूथर पेंड्रागन, यूथर पेंड्रागन जो कि इंग्लैंड के राजा हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के राजा हैं। ठीक है, इनके बेटे का नाम था आर्थर, जो कि इकलौता बेटा था, ओनली वन सन था इनका, जिसका नाम क्या था? आर्थर। जब ये पैदा हुआ, जब ये बॉर्न हुआ, तो मर्लिन नाम का, मर्लिन एक मैजिशियन था, यानी कि जादूगर। मर्लिन नाम का एक जादूगर इसको उठा के ले जाता है। ठीक है, और किसको जाकर दे देता है? सर एक्टर नाम का एक नाइट है, नाइट मतलब होता है योद्धा। ठीक है, उसको सौंप देता है। ठीक है, और फिर सर एक्टर इसे अपना बेटा बना ले। समझ में आया बेटा? पहले आर्थर किंग यूथर पेंड्रागन का बेटा था, बट बाद में आपको किसका बैठा है? सर एक्टर का। ठीक है, देखो यहां तक पढ़ने के बाद, और क्या वजह थी क्यों लेके गया था मर्लिन आर्थर को सर एक्टर के पास क्यों लेके गया था? क्योंकि मर्लिन उसे एक ऐसा राजा बनाना चाहता था बिना उसकी पहचान के, यानी कि उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। ठीक है, उसे एक सच्चा राजा बनाना चाहता था, एक न्यायवादी राजा बनाना चाहता था बिना जाने पहचान। ठीक है, देखो, ठीक है, इतना हो गया था। When यूथर पेंड्रागन डेड, सेकेंड पैराग्राफ है अपना। जब यूथर पेंड्रागन की डेथ हो गई, जब ये मर गया, ये जो राजा है ना इंग्लैंड का, जब इसकी डेथ हो गई, देयर वॉज नो प्रिंस टू बिकम किंग। देखो, ये इंग्लैंड का राजा है, वहां मतलब पहले के जो होते थे राजा महाराजा, उनके अनुसार इस सिंहासन पर जो राजा बैठा है उसी का ही बेटा उस पर बैठेगा। ठीक है, परंतु अब इसका बेटा है नहीं आर्थर, उसको तो उठा के ले गए, कोई संतान नहीं है इसकी, तो ये मर गया, तो वो जो सिंहासन था वो खाली हो गया, कोई राजकुमार बनने के लिए था ही नहीं। There was no prince to become king, कोई भी राजकुमार नहीं था राजा बनने के लिए। Since no one knew about Arthur, और किसी को भी नहीं पता था कि अर्थर कहाँ है। ठीक है, किसी को भी नहीं पता था अर्थर के बारे में, और where he was, कि वो कहाँ पर है। The knights began fighting among themselves over who should become the next king। और जाहिर सी बात हमेशा होता है ऐसे। ठीक है, जैसे सरपंच की लड़ाई होती है, जैसे कि सरपंच बनने के लिए नहीं आपस में वोट डालते हैं, वो लड़ाई होती है एक तरह से कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। इसी तरीके से जितने भी योद्धा थे ना आस पड़ोस के, वो सभी आपस में लड़ने लगे कि मैं इंग्लैंड का राजा बनूंगा, मैं बनूंगा। ठीक है, इस तरीके से मर्लिन डिक्लेयर्ड, और फिर तब देखो उस राजा को नहीं पता था, यूथर को नहीं पता था पहले से भी कि मर्लिन उठा के ले गया उसको। फिर उसके बाद क्या होता है, वो योद्धा आपस में लड़ते रहते हैं। मर्लिन डिक्लेयर्ड, तब मर्लिन ने घोषणा की, दैट कि ए मिरेकल, एक चमत्कार, वुड रिवील द ट्रूथ, कि एक चमत्कार ऐसा होगा कि हमारा जो सच्चा राजा है, हमारा जो न्यायवादी जो राजा है, हमारे सामने आकर प्रकट हो जाएगा, हमारे सामने आकर प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, अचानक से समझ में आया। मर्लिन ने उन लोगों के बीच में खड़े होकर इस बात की घोषणा की कि एक चमत्कार होगा, और तब हमारे इंग्लैंड का राजा एक नया राजा बनकर उपस्थित हो जाएगा। फिर ईयर्स पास, साल बीतते गए, एंड अर्थर ग्रू अप इनटू यंग मैन, और अर्थर धीरे धीरे एक नौजवान में परिवर्तित
परिवर्तित हो गया, एक बड़ा आदमी बन गया। वंस एक बार सर एक्टर कौन? अर्थर के पिताजी, ठीक है, जो सेकंड है। सर एक्टर टुक हिज सन, सर के, इनका देखो ऑलरेडी एक और बेटा था, क्या नाम है उसका? सर के। इनके दो बेटे हो गए ना, एक तो अर्थर हो गया और सर के हो गया, ठीक है। ये बेटा इनका ऑलरेडी था और ये दूसरा मर्लिन ने ले जाके उनको दे दिया, तो इनके दो बेटे हो गए, ठीक है। एक दिन क्या होता है, सर एक्टर टुक हिज सन, सर के एंड अर्थर, एक दिन ये सर एक्टर अपने इन दोनों बेटों को टू लंदन फॉर अ टूर्नामेंट ले जा रहे थे। कहाँ? लंदन। लंदन क्यों ले जा रहे थे? टूर्नामेंट के लिए। टूर्नामेंट होते हैं जैसे कि खेल नहीं होते, प्रतियोगिताएं होती है, ठीक है, वो टूर्नामेंट के लिए। और न्यू ईयर्स डे, ठीक है, नए साल पर सर एक्टर अपने दोनों बेटों को कहाँ ले जाते हैं? लंदन। लंदन क्यों? क्योंकि वहां पर खेल की प्रतियोगिताएं हो रही थी। आफ्टर दे हैड लेफ्ट देयर हाउस, जैसे ही वो अपने घर से निकलते हैं, यानी कि अपने घर से निकलने के थोड़ी दूर बाद जब वो चलते हैं सर के, तभी उनका एक बेटा, सर के जो बड़ा बेटा है, वो बोलता है, रियलाइज, उसे इस बात का एहसास हुआ दैट ही हैड फॉरगॉटन हिज स्वॉर्ड, कि वो अपनी तलवार ही भूल कर आ गए घर पे, ठीक है। जैसे घर से कुछ दूर जाने के बाद सर के अपने पिताजी से कहता है कि मैं अपनी तलवार घर पर ही भूल कर आ गया। आर्थर वेंट बैक टू फेच इट, और फिर आर्थर वापस आता है अपने घर पर उस तलवार को लेने के लिए। ही फाउंड द हाउस लॉक, और फिर वो देखता है कि उसके घर पे तो ताला लगा हुआ था, क्योंकि वो तीन ही तो थे घर में, वो तीनों ही थे, सर एक्टर और उनके दोनों बेटे। तो वो ताला लगाकर चले जाते हैं और वो दोनों वहीं रह जाते हैं। आर्थर भूल जाता है कि घर पे ताला लगा हुआ है, अब वो तलवार कहां से लेगा? He was wondering what to do when he passed the churchyard, वो इधर उधर घूमता रहता है, सोचता है कि क्या करूं, और फिर तभी वो एक चर्चयार्ड, यानी कि चर्चयार्ड क्या होता है? एक, वैसे तो गिरजाघर नहीं होते हैं, गिरजाघर के पास वो जाकर पहुंच जाता है। देयर इन द सेंटर, और वहीं पर उसी गिरजाघर के पास बीच में केंद्र में एक क्या होता है? was a sword stuck in an anvil। एनविल क्या होती है बेटा? एक लोहे का, क्या बोलते हैं, लोहे का वो बड़ा सा वो होता है, एक बॉक्स टाइप में होता है लोहे का, ठीक है। आर्मर भी बोलते हैं हम उसको, सॉरी, आर्मर अलग चीज है, ये लोहे की इस तरीके से कोई आकृति होती है। वो जो तलवार उसने देखी थी ना, किसने? वो जो तलवार उसने देखी थी अर्थर ने, वो इस तरीके से इसमें फंसी हुई थी लोहे की एनविल में, ठीक है। अर्थर तलवार को ढूंढता रहता है, वो सोचता है कि शायद यहीं कहीं तलवार मिल जाए, पर अचानक से जब उसकी नजर जाती है चर्चयार्ड के बीच में, इस तरीके से एक लोहे के ब्लॉक में वो तलवार फंसी हुई रहती है। ओके बेटा।